मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, भारत को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, भारत को रखना संभाल कर। देश में रहे न्याय का राज एक हो जाए। हम सब यार सिखाया है यीशु ने, सबको प्यार, सबको प्यार, सबको प्यार। सच को कह जा, जीवन बड़ा है जा। प्यार जिंदगी, प्यार बंदगी, यीशु ने हमको यही सिखाया है। यीशु ने हमको यही सिखाया है। मेरे देश को रखना संभाल कर, भारत को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, भारत को रखना संभाल कर। अनुग्रहकारी, जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी कि आज के दिन पिता पूरे भारतवर्ष में प्रभु जी 77वां प्रभु जी गणतंत्र दिवस आज बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और हम भी इसमें प्रभु जी पिता विश्वासी होने के नाते, आपसे प्रेम करने वाले होने के नाते प्रभु अपने देश से भी प्रेम करते हैं प्रभु, अपने देश से भी कुशलता चाहते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन यिर्मयाह में लिखा है प्रभु कि जिस देश मैंने तुमको रखा है उस देश के हित के लिए तुम यहोवा से प्रार्थना करो, उसकी कुशलता से तुम भी कुशल से रहोगे। हाँ प्रभु, हमारे देश के कुशलता से हमारी कुशलता है प्रभु। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज से पिता परमेश्वर 77 साल पहले प्रभु जी हमारे देश में पिता वो संविधान को लागू किया गया प्रभु जी आज ही के दिन। और संविधान प्रभु परमेश्वर पिता हमें कई प्रकार के अधिकार को देता है प्रभु जी, जबकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे असमानताएं थी प्रभु जी, मगर संविधान हमको समान होने का हक और अधिकार प्रदान करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। इसमें हम प्रभु जी पिता, हम अपने देश के पिता राष्ट्रीय झंडे को फहराकर इस घड़ी प्रभु जी अपने देश का सम्मान करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इन बातों में हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। आज हम अपने संपूर्ण भारत देश को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे देश के 2900 राज्यों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारे देश के शीर्ष में बैठे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। राष्ट्रपति
वो श्री द्रौपदी मुर्मू जी को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। और जितने पिता परमेश्वर वो प्रभु जी केंद्र में बैठे मंत्रीगण हैं प्रभु जी, उन सबों को नाम बैनाम आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भी सांसद हैं प्रभु और जितने विपक्ष के पिता नेतागण हैं उन सबों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। वो प्रभु हमारे देश में जितने भी प्रभु जी पिता प्रशासनिक अधिकारी हैं, कानून व्यवस्था है, हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे देश में न्याय, शांति, सुरक्षा, सद्भावना, भाईचारा, आपसी एकता हमारे देश में बनी रहने पाए। हम अपने देश के ऊपर एक बड़ी आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे देश में अमन और चैन बनी रहने पाए प्रभु। अपने देश की कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं इसमें पिता। हम सभी को आपके हाथ में सौंपे जाते हैं। और प्रभु यहाँ पर इस पिता गुटुआ यहाँ पर इस भूमि पर प्रभु जी आज पहली बार प्रभु जी तिरंगे को पिता फहरा रहे हैं, तो वो प्रार्थना करते हैं हमारी सहायता मदद की। सब बातों में आपको धन्यवाद महिमा देते हैं पिता, और इस विनती को मुक्ति दाता यीशु के नाम से आमीन। ठीक है, झंडा को फहराया जाएगा है ना, खोल लेंगे ना, और ताली को बजाना है, और फिर हम लोग एक साथ में राष्ट्रीय गान जो है हम लोग गाएंगे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो इस समय हम लोग जो है सो अपने देश का हम लोग आज के दिन 77वां गणतंत्र दिवस जो है मना रहे हैं। और हालांकि आज हमारे लिए पहली बार है मगर जो है वो पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस जो है वो मना रहे हैं। और दरअसल कई बार हम लोग नहीं जानते थे कि 15 अगस्त क्या है, 26 जनवरी क्या है करके, पर बाद में पता चला कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान को जो हमारे देश में लागू किया गया था। जबकि संविधान नहीं होने के कारण से हमारे देश में असमानताएं थी, ऊंच नीच था, भेदभाव था, और कई प्रकार के कुरीतियाँ कुप्रथाएं हमारे देश में जो है वो विद्यमान थी, और जिसके कारण से लोगों का शोषण होता था, लोगों का अत्याचार होता था, और जो उच्च जो कहलाते थे, उच्च जाति कहलाते थे, वो जो है नीचे लोगों के ऊपर में जो है वो शासन करते थे। मगर समय गुजरता गया, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद में जो है 1950 को संविधान को जब लागू किया गया, और उसके बाद में जो है संविधान हम लोगों को जो है समानता का अधिकार देता है। और एक समय था कि देश में आप जो है संपत्ति नहीं रख सकते थे, मतलब कि जो छोटे जाति के लोग संपत्ति नहीं रख सकते, वो बोल नहीं सकते थे, वो पढ़ नहीं सकते थे, वो अपना मतदान नहीं कर सकते थे, है ना। बहुत सारे चीज़ों का अधिकार नहीं था, पर संविधान जो है हमको बोलने का अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं। संविधान हमको संपत्ति रखने का अधिकार देता है, संपत्ति हमको शिक्षा का अधिकार देता है, संविधान जो है हमको जो है क्या बोलेंगे, हमको जो है मतदान करने का अधिकार देता है, ताकि हम अपने लिए जो है वो एक अच्छे शासक को हम लोग चुन सकें।
तो संविधान बहुत सारे बातों को हमको प्रदान करता है और आज हम संविधान की वजह से हम सभी क्या कर सकते हैं, हम लोग पढ़ लिख पाए, है ना। और आज हम आज़ादी के साथ जो हम जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, बहुत ही जो है आनंद का क्षण है। और हम अपने राष्ट्र के तिरंगे को हम लोग जो है बहुत ही सम्मान करते हैं और हमारे लिए सही में गर्व की बात है। और जो हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि जिस देश में मैंने तुमको रखा है उस देश के लिए तुम यहोवा से प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी कुशलता से तुम भी कुशल थे। सही मायने में हम विश्वास करते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए और उसके बाद से हम अपने देश से और भी अधिक प्रेम करने। तब बचपन में लोग हमको पूछते थे कि बड़ा होकर क्या बनोगे, तो मेरा एक ही समझ जवाब होता था, आर्मी हो जाएगा। मगर प्रभु जो है उतना हाइटे नहीं दिया आर्मी जाने के लिए, है ना। तो कोई बात नहीं, मगर हर कोई जो है हम लोग अपने देश का एक सिपाही है ना। लेकिन बॉर्डर में जाकर लड़ते हैं, मगर कई लोग जो है अपने स्थान पर लड़कर भी जो है अन्याय और शोषण और कई ऐसे बातों के विरुद्ध वो लोग लड़ते रहते हैं। हम लोग भी आज क्या कर रहे हैं, पाप के विरुद्ध में लड़ रहे हैं। हम लोग को इस मसीह के पास लेकर हम भी एक प्रकार से जो है उद्धार के सैनिक हैं। हम लोग भी एक प्रकार से आर्मी ही हैं। हम अपने देश के लिए, हम लोग अपने प्रभु परमेश्वर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद सब बातों के लिए, बहुत कुछ हम नहीं बोलना चाहेंगे। आप सभी कई लोग वाकिफ हैं इन बातों से, तो इन चंद शब्दों के द्वारा सबों को जो है आशीष मिले। चलिए एक बार हम नारा लगाएंगे, है ना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद।